दोस्तों, यह कहानी है एक राजा के बारे में जिसने बुद्ध की शरण में जाकर अपने सारे बुरे कामों को करना बंद कर दिया। उसने हर वो संभव प्रयास किया जिससे किसी को उसके द्वारा कोई ठेस न पहुँचे, किंतु जैसे ही उसने अच्छाई का रास्ता अपनाया, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट भर गए। उसका जीवन पहले से भी बदतर हो गया। अपनी इसी समस्या को लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा, अथवा बुद्ध से उसने जाना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है तथा अच्छाई के रास्ते पर चलकर खुद के साथ बुरा होने से कैसे रोकें। तो चलिए जानते हैं महात्मा बुद्ध ने उस राजा को कौन सा रास्ता बताया, कैसे उसके जीवन से दुखों को दूर किया। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। वह शिष्यों को समझा रहे थे, तभी वहां पर मगध सम्राट अजातशत्रु आ जाते हैं। राजा गौतम बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आपसे मिलने से पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनते ही भय से कांपने लगते थे। जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। उस समय मैं किसी की जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता था और छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपराधियों को मृत्युदंड की सजा सुना देता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे। पड़ोसी राज्य हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि पता नहीं कब मैं उन पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दूं, जैसा मैंने वैशाली गणराज्य के साथ किया था। कोई भी राज्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने या मगध पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैं जब से आपकी शरण में आया हूं, आपके अहिंसा के विचारों को जीवन में अपनाया है, तब से लोगों के बीच मेरा भय बिल्कुल समाप्त हो गया है। मेरे राज्य में अपराधों की संख्या बढ़ गई है। रोज नित्य नए अपराध होते रहते हैं। मेरे सेनापति और मंत्री मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पड़ोसी राज्य मगध साम्राज्य की सीमाओं की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और मगध के व्यापारियों के व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। सम्राट अजातशत्रु ने आगे कहा, मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, निसंकोच कहो। अजातशत्रु ने कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि वह अन्याय के खिलाफ युद्ध करे, अपने राज्य के नियमों का प्रजा से सख्ती से पालन करवाए। लेकिन इसमें अहिंसा तो होगी ही, लोगों को दुख दर्द भी होगा, खून भी बहेगा। तो क्या एक अपराधी को दंड देना अनुचित है? क्या अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पीपल का पेड़ मिला। उन्होंने सोचा, क्यों ना कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। भिक्षु जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं, तो कुछ लोग उन्हें रोककर कहते हैं कि वहां मत जाइए। भिक्षु ने लोगों से इसका कारण पूछा, तो लोगों ने कहा कि वहां एक जहरीला सांप रहता है जो बहुत लोगों को डस चुका है। वह इतना खतरनाक है कि जो कोई भी उसके सामने आता है, वह उसे डसकर मार देता है। वह जिस भी वृक्ष में रहता है, लोग उस वृक्ष के पास से गुजरने से भी डरते हैं। बच्चे उसके नीचे खेलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि एक दिन तो सबको मरना ही है। अगर मुझे आज मरना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर भिक्षु आगे बढ़ जाते हैं और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। भिक्षु को बैठा देखकर
सांप उन्हें काटने के लिए नीचे आता है, लेकिन सांप को आता देख भिक्षु तनिक भी नहीं घबराए। वह पूरे शांत चित्त के साथ वहीं बैठे रहे। यह देखकर सांप को आश्चर्य हुआ। वह अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला कि हे महात्मा, मैं एक बहुत ही जहरीला सांप हूं। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? भिक्षु सांप से कहते हैं कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूं। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, ना ही जीवन की कोई लालसा है। तो मैं तुमसे क्यों भयभीत होऊंगा? भिक्षु ने सांप को उपदेश दिया कि तुम जो कर रहे हो वह हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तुम जो भी करते हो इसीलिए करते हो ताकि कोई तुम्हें मार ना दे। भयभीत तो तुम हो और अपने इसी डर के कारण तुम सबको मार देते हो। भिक्षु की बातें सुनकर सांप हैरान हो जाता है। उसने आज तक केवल ऐसे ही व्यक्ति देखे थे जो उसको मारने की कोशिश करते थे और उससे डरकर भागते थे। पहली बार उसने किसी को देखा था जो उससे डरा नहीं। यह सब सुनकर सांप के अंदर वैराग्य जाग गया। उसने निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को नहीं काटेगा। सांप भिक्षु के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया। यदि मैं यह रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षु ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यदि तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ। यह समझ लो कि आज नहीं तो कल यह जीवन खत्म हो ही जाएगा। जब इस जीवन को खत्म हो ही जाना है तो इसके लिए कोई गलत काम करने की क्या जरूरत है? इतना कहकर भिक्षु वहां से चले जाते हैं। सांप यह तय कर लेता है कि आज से वह कोई गलत काम नहीं करेगा। वह ना ही किसी को डसेगा और ना ही किसी को डराएगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि सांप अहिंसक हो गया है। उसने काटना भी छोड़ दिया है। इसके बाद लोगों ने सांप से डरना ही छोड़ दिया। जो लोग पहले उससे डरकर भागते थे, अब वही उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। लोग उसे बेवजह ही छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते हैं। बच्चे उसकी पूंछ पर पैर रख देते, उसे पत्थर मारते, लेकिन सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने कीड़े मकोड़ों को खाना भी छोड़ दिया था। रात में कुछ घास फूस खा लेता और सुबह आक्रमण का सामना करता। इससे सांप बेहद दुखी रहने लगा। पीड़ा से वह बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। उसका शरीर इतना घायल हो गया था कि गांव वाले उसे एक रस्सी से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते थे। वह तरह तरह की चोट से ग्रस्त रहने लगा, क्योंकि अब वह लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था, लेकिन लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि लोगों के मन से उसका डर खत्म हो जाता है। कुछ दिन बाद वही भिक्षु वापस उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वह फिर उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, लेकिन अब वह उस सांप की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। वह सोचते हैं कि इस सांप की हालत पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। उस सांप ने भिक्षु को देखकर कहा कि जब से आपने मुझे समझाया है तब से मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है, लेकिन अब लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं, मुझे चोट पहुंचाने लगे हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? भिक्षु कहते हैं, हे मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। यदि तुम्हारा यह स्वभाव ही नहीं रहेगा तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे स्वभाव में क्रूरता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम अंदर से अपना उद्देश्य ही गलत रखो,
तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखते हुए बाहर से सबको वही दिखाना होगा जो ज़रूरी है। सांप एक जहरीला जीव है, इसीलिए लोगों के मन में उसके लिए डर होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि उनके मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो वह तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भीतर से खुद को सही रखना होगा। तुम्हें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि उनके अंदर अपना डर बनाना है। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी समाप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे राजा अजातशत्रु, तुम इससे क्या सीखे? इसका अर्थ यही है अजातशत्रु कि अपराधियों में तुम्हारा भय होना चाहिए। उन्हें उनके अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए, परंतु ध्यान रहे, न्याय करने वाला अपनी निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड न दे, बल्कि अपराधी को उसके अपराध और दुष्कर्म की सजा ही मिलनी चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाएगी तो न्याय न हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगी तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वह भी करो, लेकिन कभी भी उस युद्ध का कारण तुम स्वयं ना बनो। यदि युद्ध करना ही पड़े तो सही उद्देश्य के लिए करो। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि हे बुद्ध, आपकी इन बातों ने मेरे अंदर के सारे प्रश्न और सारी उथल पुथल को शांत कर दिया है। धन्य है मेरा भाग्य जो मेरे जीवन में आप पधारे। इसके बाद अजातशत्रु बुद्ध से आज्ञा लेकर महल में वापस चले जाते हैं।